सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के लिए आपका दूसरा पाठ था उद्भिज परिषद, जो मैंने प्रारंभ किया था। अब उसका पहला गद्यांश हो चुका था। अब मैं आज आपको उसका दूसरा गद्यांश पढ़ाऊंगी। दूसरा गद्यांश है बच्चों, मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु से प्रारंभ होकर निर्दिष्टो नियमः पे समाप्त होता है। इसका शब्दार्थ देखिए। निरावधि मतलब सीमा रहित, निरावसान समाप्ति रहित, यतो यतः जहाँ जहाँ से, अपकर्षः पतन, शंक्यते शंका करता है, तत्र तत्रैव वहाँ वहाँ ही, प्रवर्तते बढ़ती है, दारान पत्नियों को, प्रभुम स्वामी को, भृत्यम सेवक को, लीले मनोरंजन के लिए, उपघनंती मार देते हैं, अक्रीडनम खेल, चित्त विनोदाय मन बहलाव के लिए, उपगम्य पहुँचकर, पशुधातम माने पशु हत्या, आलोक्य देखकर, विदीयते विदीर्यते फटता है, अन्यंच अन्यत च और दूसरी ओर, मांसभुज मांस खाने वाले, अपहाय छोड़कर, नान्यत अन्य नहीं, फल मूल शिनास्ते मतलब फल धन मूल धन आशिना धन ते अर्थात फल और जड़ खाने वाले थे, तेरैव तैह धन एव मतलब उनसे ही। इसका भी संदर्भ पहले के समान ही यथापूर्वत रहेगा। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्यों की हिंसा वृत्ति की असीमता और अनियमितता का वर्णन किया गया है। अनुवाद। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो सीमा रहित और समाप्त न होने वाली है। मनुष्य जिससे अपने पतन की आशंका करता है, वहीं वहीं मनुष्यों की हिंसा वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ पूरा करने के लिए मनुष्य स्त्री, मित्र, स्वामी, सेवक और अपने संबंधी और अपने पक्ष वालों को अत्यधिक सरलता से मार देता है। पशुओं की हिंसा तो उनका खेल है, केवल मनोरंजन के लिए। बड़े जंगलों में जाकर वे इच्छानुसार निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। उनके पशुओं को मारने के कार्य को देखकर हम जड़ पदार्थों का भी हृदय फट जाता है। दूसरे पशुओं की खाद्य वस्तुएं स्वभाव मतलब कि प्रकृति से नियम के उल्लंघन नहीं करते। उनमें जो मांसभक्षी हैं वे मांस को छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं खाते, और जो फल मूल खाने वाले हैं वे उन्हीं से जीवित रहते हैं। मनुष्यों का उस प्रकार का कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात वो कुछ भी खा लेते हैं। मांस, घास, भूसा मतलब जानवर सबकी हिंसा करते हैं। इस प्रकार अब आपका तीसरा गद्यांश प्रारंभ होता है। वो है स्वावस्थायाम संतोष मलभानाम से प्रारंभ होकर अवलोकयानी पर समाप्त होता है। इस गद्यांश का शब्दार्थ देख लेते हैं। अल्भानाम मतलब होता है ना प्राप्त करते हुए। मनुजन्मानः मनुष्य योनि में जन्मे, सर्वात्मना पूरी तौर से, प्रवर्तन्ते लगे रहते हैं, अनुबध्नान्ति अनुसरण करते हैं, तृणवदुपेक्षन्ते तिनके के समान उपेक्षा करते हैं, आर्जवम सरलता को, अपलज्जते लज्जित होते हैं, अनृत मतलब झूठे, असत्य, बिभ्यति अर्थात डरते हैं, विरमन्ति रुकते हैं, घटते पूरी होती है, परिवर्धते बढ़ती है, काम्यते चाहता है, लक्ष्यम लाख को, आकांक्षति चाहता है, विचार्यताम विचार कीजिए, ना अधिगच्छन्ति ना धन अधिगच्छन्ति
मतलब नहीं प्राप्त करते हैं। कदाचिदपि, कदाचित धन अपि मतलब कभी भी। आविर्भवति उत्पन्न होता है। अतिवाहयन्ति व्यतीत करते हैं। विगहितम निंदित संपादयितुम पूरा करने के लिए। ईषत्करम तुच्छ कार्य। कामोपहत चित्तवृत्तिभिः अभिलाषा से दूषित मनोवृत्ति वालों के द्वारा अनुष्ठीयते किया जाता है। अवलोकयान देखते हुए। उत्कर्षम श्रेष्ठता को। परिमति निकृष्टत्वमेव अपितु अधिक नीचता को ही। अवलोकयामि देखता हूँ। इसका भी संदर्भ पूर्वत रहेगा और प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पीपल द्वारा मनुष्यों के जघन्य कृत्यों को बताया जा रहा है। पीपल जो है वो उद्भिज परिषद यानी वृक्षों की परिषद का सभापति है, इसलिए वो बता रहा है। क्या बताता है देखते हैं। अनुवाद। अपनी अवस्था में संतोष को ना प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। धर्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं। सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। स्नेह की तृण के समान उपेक्षा करते हैं। सरलता को अहित के समान त्याग देते हैं। झूठे व्यवहार से कुछ भी लज्जित नहीं होते हैं। पापचारों से थोड़ा भी नहीं डरते हैं। दूसरों को पीड़ित करने से क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि पूर्ण होती जाती है, विषयों की प्यास बढ़ती जाती है। धनहीन 100 रुपये की इच्छा करता है। 100 रुपये वाला 1000 रुपये चाहता है। 1000 रुपये का स्वामी 1,00,000 रुपये चाहता है। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की इच्छा बढ़ती जाती है। विचार तो कीजिए, जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को नहीं प्राप्त करते हैं, सदा ही नई नई इच्छा से जिनका मन भरा रहता है, क्या उनमें कभी भी थोड़ी भी शांति के सुख की संभावना होती है? मतलब नहीं होती। जिनमें क्षण भर भी शांति के सुख का उदय नहीं होता है, वे निश्चय ही महान दुखों में अपना समय बिताते हैं। इस विषय में भी क्या कहना चाहिए? अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है? जिस निंदित कार्य को करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं, वह मनुष्यों के लिए तुच्छ काम है। इस संसार में ऐसा अत्यंत भयानक कोई बड़ा पाप कर्म नहीं है जो लालसा से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के द्वारा ना किया जाता हो। अच्छी तरह देखता हुआ भी मैं पशुओं से उनके किसी उत्कर्ष को नहीं अपितु अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ। इस प्रकार बच्चों आपका 2 गद्यांश आज हुआ। इसका लिखित सामग्री मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पढ़िए और कोई भी शंका या परेशानी आने पर उसको मुझसे पूछिए। नमस्कार।